बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है शायद ये आपकी सोच बदल बदल दे। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बादशाह जिसको लोग नेपोलियन हिल के नाम से जानते हैं, इसने एक अजीम फाते था, इसने आधी दुनिया जो थी वो फतह कर दी थी। और ये अपनी किताब में लिखता है कि मेरी ज़िंदगी में तकरीबन एक हफ़्ता भी ऐसा मेरी ज़िंदगी में नहीं था जिसमें मैं खुश हुआ हूँ। लगातार एक हफ़्ता भी ऐसा नहीं था। अब मैं एक और करैक्टर रखता हूँ जिसको एलन कहते हैं। एलन दरअसल आंखों से अंधी थी, वसाइल भी इसके बड़े कम थे, लेकिन वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी हुई थी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी खुशी को बयान कर सकूं। अब सवाल ये है कि एक शख्स जिसके पास सब कुछ है वो खुश नहीं, और एक जिसके पास कुछ भी नहीं तो वो इतनी खुश, ये फ़र्क कैसा है? नेपोलियन हिल ये देख रहा था कि इसके पास क्या नहीं है, और हेलन ये देख रही थी कि उसके पास क्या है। दरअसल ज़िंदगी दरअसल देखने का नाम है। आप क्या देखते हो, यही आपकी खुशी या गम बन जाता है। आप बात करते हो स्ट्रेस की। अब तारीफ़ क्या है? स्ट्रेस कहते हैं जिस तरह इंसान भागता है तो जिस्म थकता है, उसी तरह दिमाग जिस वक्त आप उसको कोई टास्क देते हो और वो अपना टास्क या अपना टारगेट जो है वो हासिल नहीं कर सकता तो वो थकता है। इसको कहते हैं स्ट्रेस। यानी दिमाग भागता है लेकिन उस टारगेट, उस नतीजे का, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता तो वो थक जाता है। इस प्रोसेस को स्ट्रेस कहते हैं। यानी दिमाग भाग रहा है लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा। जब जहन को मकसद मिले लेकिन वो हासिल ना हो तो इंसान अंदर से थक जाता है। यही स्ट्रेस है। लेकिन हकीकत क्या है? हर परेशानी एक मैसेज है। जैसे आप मोबाइल का कार्ड लेते हैं, जब तक आप इसके स्क्रैचिंग नहीं करते आपको अंदर कोड नज़र नहीं आता। इसी तरह हर मुश्किल के अंदर एक छुपा हुआ पैगाम होता है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। हम कहते हैं मेरे साथ क्यों हुआ है हालात, हकीकत यह है कि मेरे लिए क्यों। अल्लाह आपको तोड़ता नहीं बनाता है। अब मिसालें मैं आपको समझाता हूँ। हीरा जिसको आप डायमंड कहते हो, हीरे को चमकने के लिए उसको 80 से 100 से 90 से 100 दफ़ा उसको जनाब काटना पड़ता है। जो हीरे की कटाई जानते हैं, जो इसकी ग्राइंडिंग जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि जनाब जिस वक्त वो पहाड़ से निकलता है तो वो इस शक्ल में नहीं होता। तो उसको आपकी अंगूठी में चमकने के लिए 80 से 90 दफ़ा उसकी ग्राइंडिंग होती है। उसको तोड़ते हैं, उसको टूटना पड़ता है। तो चमकने के लिए ये ज़रूरी है कि वो टूटे, और जब तक वो टूटेगा नहीं वो चमकेगा नहीं। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी है, जब तक वो टूटेगा नहीं वो चमकेगा कैसे? एक और मिसाल देता हूँ। जिस तरह आप चाय का बैग लेते हो, जिसको टी बैग आप कहते हैं, अगर आप उसको ठंडे पानी में डाल दें तो वो अपना रंग नहीं छोड़ेगा। अब क्या करते हैं? पानी को आप गर्म करते हैं, जब पानी गर्म होता है तो आप इसमें टी बैग डालते हैं तो वो अपना रंग छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी, जब हालात गर्म हो, जब मुश्किल आती है, तब ये इंसान का असल टैलेंट बाहर आता है, आसान हालात में नहीं। इसीलिए कहते हैं नो पेन नो गेन, क्योंकि तकलीफ का ताल्लुक पेन के साथ है। जब तक हालात गर्म नहीं होंगे, जब तक तकलीफ नहीं होगी, तब तक कोई नई चीज़ पैदा नहीं हो सकती। एक माँ को देख लें, बच्चे की पैदाइश तकलीफ के बाद मुमकिन होती है, लेकिन इसका दर्द से एक नई जिंदगी जन्म लेती है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी के दर्द में भी आपको नई शक्ल दे रहे होते हैं। और याद रखें, जिस तरह आप बोलते हैं, यानी जिस तरह आप बोलते हैं उर्दू में गज़ल का अगर आप लुग़वी मानी चेक करें जो उर्दू लिटरेचर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि एक हिरन की चीखने की आवाज़, जिस वक्त शिकारी हिरन को पकड़ लेता है, जिस वक्त उसको ट्रैप कर लेता है तो वो चीखता है, उस चीखने की आवाज़ को बेसिकली गज़ल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें शदीद दर्द शामिल होता है। अगर वो दर्द ना हो, अगर वो टूटे ना, या तकलीफ का एहसास ना हो, तो इसकी आवाज़ में वो असर, वो सुर, वो गहराई पैदा नहीं होती। इसी तरह उर्दू लिटरेचर में गज़ल का मफहूम दर्द, जज्बात और दिल की कैफियत है। अगर ये तकलीफ, दर्द अगर इससे महसूस ना किया जाए तो वो अच्छा गज़ल नहीं बन सकता। कोई अल्लाह ने जो तख्लीक रखी है, इंसान की क्रिएशन जो रखी है, वो दर्द में रखी है, वो पेन में रखी है। जिस तरह एक बच्ची जो एक घर में काम करती है और उसकी मालकन उसके बालों से उसको खींच के उसको घर से बाहर निकालती है और बोलती है कि जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, तुम वो लड़की हो, तुम गरीब हो, तुम हमारे काबिल ही नहीं हो, तुम्हारी कैसी ये हैसियत है कि तुम हमारे बच्चों के साथ खेल सको। और वो बच्ची जो है अपने सर के बाल बांधती है और वो एक जुमला कहती है कि याद रखना, तारीख आपको भूल जाएगी और लोग मुझे याद रखेंगे। फिर उसके बाद उसका जो इंसल्ट थी, उसकी जो बेइज्जती थी, वो अपनी इतनी मेहनत करती है और इस तरह दुनिया उसको मदाम थ्योरी के नाम से जानती है, जिसे आप रेडिएशन बोलते हैं। जिस तरह एक्सरे अपनी जुबान में बोलते हैं, एक्सरे जो आपके होते हैं, ये सारी मदाम थ्योरी थी। आज लोगों के पाँव टूटते हैं या हड्डियाँ टूटती हैं तो एक्सरे से पता चलता है कि, और ये एक्सरे से पता चलता है कि इसकी हड्डी कैसे टूटी है। अगर उसका आज दिल ना टूटता तो लोगों की हड्डियाँ कैसे जुड़ती? इसको मदाम थ्योरी जो कहते हैं, क्योंकि अगर उसका दिल ना टूटा होता तो आज जो है मदाम थ्योरी दुनिया में कैसे आती, ये क्रिएशन कैसे पैदा होती। ये दुनिया इनाम की जगह है, इनाम की जगह नहीं, इम्तिहान की जगह है। अगर सारे इनाम यहाँ मिल जाएं तो आखिरत का क्या मकसद रह जाएगा? अगर दुनिया में ही सब कुछ ठीक हो जाए तो क्या फ़िरौन कामयाब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाकाम ना होते? अगर हर चीज़ नतीजा यही मिल जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती?
हर चीज़ का नतीजा यहाँ नहीं निकलता और यही असल हकीकत है। आज अगर हम पाकिस्तान को देखें, मुश्किलात हैं, महंगाई है, लोग परेशान हैं, लेकिन शायद इसके अंदर भी एक पैगाम छुपा है, एक बेहतरी है, एक तब्दीली है। मसला ये नहीं कि हालात ख़राब है, मसला ये है कि हम इसका मतलब नहीं समझ रहे। याद रखें, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। कभी कभी कभार उदास होना नॉर्मल है, लेकिन हार मान जाना ये नॉर्मल नहीं है। जब तक आप लगे रहेंगे आप हार नहीं सकते। आप छोड़ देंगे तो हार जाएंगे। आखिर में सिर्फ एक ही बात, मसला आपकी ज़िंदगी में नहीं, आपकी नज़र में है।